हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 9 चीजें जानेंगे जिनको अगर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो उसके हेल्प से आप अपने वेबसाइट को काफी फास्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर वन है ना, आपको जो मेक श्योर करना है वो है कि आपका जो भी सर्वर या फिर जो भी आप होस्टिंग पॉपुलर या फिर ट्रस्टेड ब्रांड से ही हो। ठीक है, कि मान लो कि ऐसे कोई भी अल्लू जल्लू ब्रांड से आपको होस्टिंग नहीं ले लेना है, राइट। वो ट्रस्टेड ब्रांड से होना चाहिए। कि मान लो कि अगर आप क्लाउड सर्वर यूज कर रहे हो, AWS होना चाहिए, गूगल क्लाउड होना चाहिए, डिजिटल ओशन, या फिर मान लो कि अगर आप सेड सर्वर भी यूज कर रहे हो तो वहां पे मेक श्योर करो कि होस्टिंगर जैसे लाइक जो होस्टिंग है उस तरीके का आपको ट्रस्टेड या फिर पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो। नेक्स्ट जो है, आपको सर्वर अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए काफी अच्छे से डिसाइड करने हैं, राइट। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो, सर्वर कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सेड सर्वर, एक होता है VPS सर्वर, एक होता है डेडिकेटेड सर्वर, एक होता है क्लाउड सर्वर, राइट। तो मोस्टली हम यहाँ पे दो सर्वर के बारे में बात करेंगे। तो जो आप होस्टिंगर से या फिर ऐसे आप जब स्टार्टिंग में जब आप लेते हो तो वो होते हैं बेसिकली सेड सर्वर। मान लो कि अगर आपने होस्टिंगर से लिया है, फिर गोडैडी काफी बेकार लाइक होस्टिंग के लिए है। नेमचिप हो गया, बिग रॉक हो गए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको शेयर्ड होस्टिंग मिलते हैं। तो जब आप शेयर्ड होस्टिंग यूज कर रहे हो ना, तो वो काफी कम ट्रैफिक के लिए ही होता है। तो अगर आपके वेबसाइट पे कम ट्रैफिक है तब तो आप शेयर्ड होस्टिंग यूज कर लो। और अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज कर रहे हो तो भी यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि जो जो स्टोरेज टाइप जो प्रोवाइड कर रहा है ना होस्टिंग, वो SSD ही प्रोवाइड करे। ठीक है, SSD आपका स्टोरेज टाइप होना चाहिए। और अगर आप क्लाउड सर्वर यूज कर रहे हो लाइक AWS, गूगल क्लाउड या फिर डिजिटल ओशन, तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करने हैं कि आपके ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेसर डिसाइड करने हैं, राइट। रैम, SSD जो भी है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आप किस तरीके के प्रोसेसिंग कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, लाइक कितना ज्यादा प्रोसेस हो रहा है, या फिर लाइक किस तरीके का आपका वेबसाइट है। जैसे कि मान लो कि अगर ई कॉमर्स आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को देखना है, या फिर जो भी है सर्वर को आपको कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट है चूज डेटा सेंटर वाइजली। यानी कि आपके ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपको डेटा का सेंटर चूज करना है। अगर मान लो कि अगर आपके वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक फॉर एग्जांपल के लिए यूएसए से आते हैं, राइट। तो वहां पे अगर आप इंडियन का डेटा सेंटर यूज करोगे, यानी कि अगर आपने मुंबई सिलेक्ट किया हुआ है डेटा सेंटर में, तो फिर ये चीजें गलत हो जाएंगी, राइट। क्योंकि मैक्सिमम ट्रैफिक तो आपके जो वेबसाइट पे है वो यूएसए से आ रही है, तो वहां पे आपको न्यूयॉर्क का डेटा सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यही चीजें आपको अप्लाई करनी है कि अगर आपके वेबसाइट पे इंडिया से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है तो फिर आप मुंबई का डेटा सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, हैदराबाद। ठीक है, और भी कई सारे जो भी डेटा सेंटर अवेलेबल वहां पे दिखा रहे हो वो आप सेलेक्ट करो। तो आप ये डिसाइड कर लो सबसे पहले कि मैक्सिमम ट्रैफिक कहाँ से है। अगर मैक्सिमम ट्रैफिक इंडिया से है तो इंडिया वाले डेटा सेंटर को सिलेक्ट करो। अगर मैक्सिमम ट्रैफिक सिंगापुर से है तो सिंगापुर वाले डेटा सेंटर से सिलेक्ट करो। तो इससे ये होता है ना कि मान लो कि अगर आपके वेबसाइट का जो सर्वर है उसका डेटा सेंटर मुंबई में है, तो मान लो कि अगर मान ले मैं इंडिया से या फिर मुंबई से ही फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि आपका वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली जाएगा यहाँ पे मुंबई के डेटा सेंटर में। ठीक है, और वहां से रिस्पॉन्स आएगा। तो बेसिकली यहाँ से काफी फास्ट तरीके से हो सकता है, क्योंकि जो क्लाइंट है यानी कि जो आपके वेबसाइट जो यूज कर रहे हैं, जो भी यूजर्स और जो आपका सर्वर है, यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो काफी कम है। तो इससे क्या है कि आपके वेबसाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। अगर वहीं मान लो कि यूएसए में आपका डेटा सेंटर है और मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा यूएसए में। तो यूएसए से और इंडिया से मतलब काफी डिस्टेंस है, राइट। तो फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। तो आपको इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि यार मतलब डेटा सेंटर कौन सा आपके लिए परफेक्ट सुटेबल रहेगा। आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक कैच प्लगइन यूज करना ही करना है, राइट। तो कैच प्लगइन काफी सारे हैं, जैसे कि पेड भी आते हैं और फ्री भी आते हैं। तो अगर आप फ्री में देख रहे हो तो आप यहाँ पे लाइट स्पीड प्लगइन यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लाइक पेड में जाना चाहते हो तो आप WP रॉकेट भी कर सकते हो। और फिर अगर आप मान लो कि अगर आपके जो सर्वर है अगर वो Nginx या फिर लाइट स्पीड सर्वर है ना, बेसिकली अगर लाइट स्पीड सर्वर है जैसे होस्टिंगर जो भी प्रोवाइड करता है तो लाइट स्पीड वेब सर्वर प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए लाइक लाइट स्पीड जो कैचे प्लगइन है वो काफी परफेक्ट है। या फिर अगर आप मतलब कि Nginx या फिर अपाची है तो वहां पे आप WP रॉकेट भी यूज कर सकते हो, या फिर W3 टोटल कैच। तो कैच प्लगइन से ऐसा होता है कि मान लो कि अगर आपके वेबसाइट पे किसी यूजर ने विजिट किया हुआ है, तो कैच प्लगइन क्या करता है कि उसके ब्राउजर पे स्टोर कर देता है एक कैचे, ताकि जब भी अगर वो नेक्स्ट बार आपके वेबसाइट को विजिट करे ना, तो लाइक उसका रिक्वेस्ट आपके डेटा सेंटर पे नहीं जाएगा, उसके ब्राउजर पे ही कैच वाला दिखा देगा वर्जन। और भी आपको कई सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं कैचे प्लगइन में, जैसे कि आप लेजी लोडिंग कर सकते हो इमेज को, आप जो HTML CSS को मिनिफाई कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट कोड को मिनिफाई कर सकते हो। और साथ ही साथ काफी सारे इसके मतलब बेनिफिट्स हैं और भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं कैचे प्लगइन में।
नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट, उसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन यूज करना है, यानी कि इमेज के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन यूज करना है, ताकि जब भी आप इमेजेस को अपलोड करो ना, तो वो कंप्रेस हो जाए ऑटोमेटिकली, और फिर तब जाके आपके मतलब सर्वर पे सेव हो बेसिकली। तो मतलब मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि अगर आपने इमेज अपलोड कर दिया फॉर एग्जांपल के लिए 1 MB का, ठीक है, अपने वेबसाइट पे, तो कोई भी अगर यूजर उसको लाइक आपके वेबसाइट को एक्सेस करता है या फिर विजिट करता है, तो उसके मोबाइल पे भी यानी कि ब्राउजर पे भी वो 1 MB का इमेजेस लोड होगा। तो जितना ज्यादा साइज का रहेगा इमेज, ठीक है, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर मान लो कि 1 MB के जगह पे अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 100 KB या फिर 50 KB का अगर आपका इमेजेस होता है ना, तो काफी फास्ट हो जाता है। ऐसे कम साइज बनाने के लिए उस इमेज को आपको कंप्रेस करना पड़ता है। तो या तो आप चाहें तो मैन्युअली कंप्रेस कीजिए किसी भी वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर से, फिर आप अपलोड कीजिए, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली कई सारे ऐसे प्लगइन अवेलेबल हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो जैसे ही आप इमेजेस को अपलोड करोगे तो वो कंप्रेस कर देंगे। तो साइज तो यहाँ पे मैटर करता ही है, प्लस में यहाँ पे एक टाइप्स भी मैटर करता है। देखो इमेजेस के कई सारे टाइप्स होते हैं, एक होता है जेपीजी, एक होता है पीएनजी, ठीक है, और ऐसे ही एक होता है वेबपी। तो ब्राउजर के लिए सबसे जो बेस्ट टाइप है जो कि रिकमेंडेड है गूगल की तरफ से, वो है वेबपी। तो आप हमेशा मेक श्योर करो कि आपका जो भी इमेजेस आप अपलोड करते हो ना अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे, तो वो वेबपी फॉर्मेट में ही हो। तो इसके लिए अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से बेस्ट प्लगइन बताऊं तो एक है वेबपी एक्सप्रेस। तो उससे आपका इमेजेस भी कंप्रेस हो जाएगा, और पीएनजी इमेज अपलोड करो या फिर जेपीजी तो उसको वेबपी में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक बेस्ट एक्सटेंशन है, या फिर बोल सकते हैं कि इमेजेस का टाइप है जो कि गूगल रिकमेंड करता है। तो नेक्स्ट आपको अपने वेबसाइट पे यूज करना है सीडीएन। सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो जब भी आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए या फिर किसी भी वेबसाइट के लिए सर्वर परचेस करते हो ना, तो वहां पे आप एक सर्वर डेटा सेंटर लाइक सेलेक्ट करते हो कि किस डेटा सेंटर में आपका जो पूरा का पूरा जो वेबसाइट का जो डेटा रहेगा वो कहाँ पे लोकेटेड रहेगा, ठीक है। तो मान लो कि आपके वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया से 70% ट्रैफिक आते हैं और 30% आते हैं यूएसए से, ठीक है। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप मतलब कि डेटा सेंटर आप मुंबई वाले सेंटर पे करोगे, या फिर जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे इंडिया वाले में, आप वही डेटा सेंटर करोगे जो कि इंडिया के अंदर हो। बट जो यूएसए वाला अगर 30% जो यूजर्स है ना, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उनका रिक्वेस्ट आपके मुंबई वाले या फिर जो भी इंडिया वाले जो भी डेटा सेंटर में आप सेलेक्ट करे रहोगे वहां पे रिक्वेस्ट आएगा, राइट। तो उनको डिले होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आता है सीडीएन। तो सीडीएन क्या करता है कि वर्ल्ड में जितने भी मोस्टली लाइक फॉर एग्जांपल के लिए क्लाउडफ्लेयर एक सीडीएन प्लेटफॉर्म है, राइट, जो कि प्रोवाइड करता है। तो क्लाउडफ्लेयर के जितने भी डेटा सेंटर है ना पूरे वर्ल्ड में, काफी सारे इसके लाइक डेटा सेंटर हैं। तो वहां पे बेसिकली क्या करता है कि मल्टीपल कॉपी बना देता है, यानी कि जो आपका डेटा है वेबसाइट का, वो मल्टीपल हर एक जगह डेटा सेंटर में कॉपी बना के रख देता है, ताकि मान लो कि अगर आपका वेबसाइट का जो सर्वर का जो डेटा सेंटर है वो तो है इंडिया में, बट अगर यूएसए वाला लाइक फॉर एग्जांपल के लिए रिक्वेस्ट करता है या फिर एक्सेस करता है आपका वेबसाइट, तो यूएसए के सर्वर से ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक कॉपी रखा हुआ है सीडीएन के द्वारा, ठीक है। तो वहां से डायरेक्टली मतलब एक्सेस हो जाता है। तो अगर उसके नियरेस्ट जो डेटा सेंटर से अगर एक्सेस हो जाता है यूएसए वाले को, मान लेते हैं कि न्यूयॉर्क के डेटा सेंटर से वहां पे कॉपी पड़ा हुआ है, और वहां से यूजर के लाइक ब्राउज़र पे चला जाता है। तो इससे बेसिकली फ़ायदा क्या हो जाते हैं, कम टाइम में उसको शो हो जाते हैं, और यहाँ से स्पीड भी बढ़ जाता है आपके वेबसाइट का, अगर हम उस यूज़र के लिए देखें तो। तो आप सीडीएन यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं कि वर्ल्ड में अगर कोई भी आपके वेबसाइट पे एक्सेस करे, तो फिर लाइक उसके नियरेस्ट डेटा सेंटर से ही उसका कॉपी चला जाए। नेक्स्ट आपको मेक श्योर करने हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे कि आप लाइट वेट थीम यूज़ करें। अगर आपने कोई हैवी थीम यूज़ कर लिया हुआ है, तो उस हैवी थीम को लोड होने में ही काफ़ी टाइम लगेंगे। तो इससे आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो कई सारे लाइट वेट थीम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक जैसे जनरेट प्रेस थीम है, और एक है अस्त्रा थीम। तो इन सारे थीम्स को आप यूज कर सकते हैं जो कि लाइट वेट थीम है, जो कि आपके वेबसाइट को मतलब हैवी लोडिंग से बेसिकली अवॉइड करेंगे। तो जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट है बट नॉट लीस्ट, यानी कि आपको कम से कम प्लगइन और अवॉइड करना है हैवी प्लगइन यूज करना। तो मान लेते हैं कि अगर आपका वर्डप्रेस वेबसाइट पे 7 प्लगइन से ही काम चल जा रहा है, तो वहाँ पे 12 प्लगइन यूज करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो कम से कम आपको मेक श्योर करने की कम से कम आपके लाइक वर्डप्रेस पे कम से कम प्लगइन हो, और अवॉइड करना है हैवी प्लगइन। मतलब कई सारे हैवी प्लगइन्स होते हैं, जैसे मान लो कि एलिमेंटर हो गया, ठीक है, तो एलिमेंटर भी कई लाइक हैवी प्लगइन हो गया अगर आपको कस्टम थीम बिल्ड करना हो गया तो उसके जगह पे आप यूज कर सकते हो जनरेट ब्लॉक। जनरेट ब्लॉक हो गया, तो ऐसे ही और कई कई सारे लाइक प्लगइन्स हैं जो कि उसके अल्टरनेटिव्स हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके वर्डप्रेस वेबसाइट का भी स्पीड फास्ट हो जाएगा।